तो आज हम सब जगन्नाथ जी, पूरी जगन्नाथपुरी धाम जो है, वहां पर जो अलग अलग तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों का दर्शन करेंगे। तो आज हम सब वास्तव में भगवान की रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के साथ शामिल होने वाले थे, परंतु वह हम बाद में करेंगे जब गुंडीचा मंदिर जाएंगे। अलग अलग तीर्थों का दर्शन करते हुए जब हम गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे तो गुंडीचा मंदिर मार्जन की कथा और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चैतन्य महाप्रभु के साथ सब वहां पर शामिल होंगे। लेकिन आज जगन्नाथपुरी धाम में अलग अलग बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। जैसे जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में बहुत सारे तीर्थों का, बहुत सारे धामों का दर्शन करते हैं, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करते हैं। उसी प्रकार इस पूरी क्षेत्र में भी बहुत सारी दिव्य लीला स्थलियां हैं जो जगन्नाथ जी से संबंधित हैं। जगन्नाथ से यहाँ पर बहुत सारे सरोवर हैं, देवालय हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं। और जो कोई भी जगन्नाथपुरी जाता है तो ये लोग इन स्थानों पर अवश्य जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में वैसे हर धाम में कुछ न कुछ सरोवर होते हैं। जगन्नाथपुरी में 5 सरोवर या तीर्थ जो है बहुत प्रसिद्ध है। वह कुंड जो है, ब्रह्मांड पुराण में इन 5 तीर्थों का वर्णन आता है। इन्हें पंच तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है, मार्कंडेय वटे कृष्ण रोहिण्या महोदधि इंद्रधुम्न सरसेवेव पंच तीर्थ स्मृतः। तो एक है मार्कंडेय सरोवर। तो आज हम मार्कंडेय सरोवर का भी दर्शन करेंगे मानसिक रूप से। इसके पश्चात श्वेत गंगा, फिर रोहिणी कुंड, महोदधि यानी वहां का जो समुद्र है, और इंद्रदुम्न सरोवर। ये जो 5 तीर्थ हैं, ये 5 तीर्थ क्षेत्र पूरी धाम में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और जो कोई भी पूरी धाम में जाता है तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि उन्हें इन 5 तीर्थों में स्नान अवश्य करना चाहिए। तो आप में से बहुत से लोग पूरी धाम गए होंगे, लेकिन इन सब 5 तीर्थों में स्नान हम सबने नहीं किया होगा। तो एक बार जब जाएंगे पूरी यात्रा 5-6 दिनों के लिए, तो सब एरिया अच्छे से कवर करेंगे। तो 5 तीर्थ कौन से हैं? मार्कंडेय सरोवर, ये सब पूरी मंदिर के आसपास ही है। फिर श्वेत गंगा, यह भी एक कुंड है। फिर रोहिणी कुंड, तो रोहिणी कुंड की कथा हमने कई बार सुनी। महोदधि जो समुद्र है, और इंद्रदुम्न सरोवर। तो इन पंच तीर्थों के बारे में कहा गया है कि जो कोई भी इन तीर्थ में स्नान करता है पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मार्कंडेयोटे कृष्णे रोहिण्यां महादधो इंद्रदुम्न सरिस्नात्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इन 5 तीर्थों में स्नात्वा कोई भी स्नान करता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो बहुत से लोग यह बात सुन के डर जाएंगे, अरे जन्म नहीं मिलेगा फिर से। लेकिन जन्म मिलेगा तो फिर से ऐसे घर में बैठना पड़ेगा, कोई महामारी आ जाएगी, कोई विश्व युद्ध आ जाएगा, कोई और समस्या, फिर बुढ़ापा, बीमारी। और विशेष रूप से जब तक शरीर चल फिर रहा है तब तक तो जीवन इतना बोझ नहीं लगता। लेकिन जब शरीर बूढ़ा हो जाता है 70-75 के बाद, तब असली जीवन क्या दुख है पता चलता है। जब आदमी व्यक्ति पेशाब के लिए भी अपने बेड से उठ नहीं सकता। और अधिकतर लोग बेटा बेटी इसीलिए पैदा करते कि बुढ़ापे में कोई तो सहारा होना चाहिए। और जब आप किसी को कहते कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, या किसी को बेटा बेटी नहीं है, तो लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में कौन देखेगा। ये बुढ़ापा जो है बहुत बड़ा दुख है, बीमारी भी बहुत बड़ा दुख है। और बीमारी बुढ़ापा में सबसे बड़ा दुख है कि आप अपने स्थान से उठकर मल मूत्र त्याग के लिए नहीं जा सकते, उसी में सारी दुर्गति हो जाती है। बाकी खाना पीना वो सब समस्या नहीं है। जैसे पैर टूट गया तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप उठकर खुद टॉयलेट नहीं जा सकते, तो यही समस्या। बाकी तो राजा जैसा जीवन है, बेड पर पड़े हुए हैं, खाना मिल रहा है, खाने को मिल रहा है आराम से, कोई काम धंधा नहीं है,
पैर में चोट लग गई, आराम से बेड पर सोए हुए हैं, तो राजा जैसा जीवन है। कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन असली समस्या क्या है? बाकी सबसे तकलीफ वाला काम वही है। तो इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि फिर से जन्म मत लो, ऐसा जीवन जियो कि फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। तो शास्त्र कहते हैं कि जो कोई भी इन 5 तीर्थों में स्नान करता है, मार्कंडेय सरोवर में, श्वेत गंगा में, रोहिणी कुंड में, इंद्रदुम्न सरोवर में, और महोदधि, महोदधि यानी वहां का जो समुन्दर है उसे कहते हैं महोदधि या महातीर्थ। चैतन्य महाप्रभु ने उस समुद्र का नाम रखा महातीर्थ। तो क्यों रखा वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो इन 5 तीर्थों में जब भी हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो इन 5 तीर्थों में अवश्य स्नान करना चाहिए। अब पुरी नहीं गए तो कोई बात नहीं, अगर गए हैं तो भक्त लोग पहले जो है श्वेत गंगा में, समुद्र में स्नान करते हैं, फिर श्वेत गंगा में स्नान करके फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसी एक परंपरा है। तो सबसे पहले हम सब महोदधि या जो महान सागर है जगन्नाथपुरी के तट पर, जहाँ जगन्नाथ जी निवास करते हैं समुद्र के किनारे, उस महोदधि में स्नान करेंगे, उस समुद्र को प्रणाम करेंगे और उसकी महिमा सुनेंगे। तो इस सागर को महातीर्थ भी कहते हैं। जो जगन्नाथपुरी धाम है वह इसी नील महोदधि के तट, महोदधि के उत्तरी तट पर है, उत्तर दिशा में। और इसे जो है बंगोपसागर भी कहते हैं। और इस सागर की एक विशेषता है कि जब भी आप पुरी के समुद्र में जाएंगे वहां पर, तो वह कभी शांत नहीं होता है। बड़ी बड़ी लहरें आते रहती हैं वहां पर, हमेशा बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। और इसलिए कहते हैं कि बहुत संभल कर स्नान करना चाहिए, बहुत खतरनाक माना जाता है वहां का समुद्र। तो शांत नहीं है जुहू बीच के जैसा। जुहू बीच का समुद्र शांत है, लेकिन यह जो समुद्र तट है जगन्नाथ जी जहां पर विराजमान है, वह कभी मौन नहीं होता, हमेशा आवाज करते रहता है। तो जब हम जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने जाएंगे जगन्नाथ जी के, अभी तक जगन्नाथ मंदिर में दर्शन नहीं किए, भगवान का रथ यात्रा किए, भगवान के साथ उत्सव किए, लेकिन अभी तक हम मंदिर का पूरा दर्शन नहीं किए। तो मंदिर इस तरह बनाया गया है, 2 दीवार बनाई गई है, अंतर बहिरिया और अंतर पोखरिया और बाह्य पोखरिया, ऐसा नाम है। वो दीवारें इस तरह बनाई गई है कि समुद्र की आवाज अंदर नहीं आए, क्योंकि समुद्र इतना तेज आवाज से, निरंतर आवाज आती रहती है वहां पर, तो कभी मौन नहीं होता और सदैव उद्घोष करते रहता अपने आवाज से। तो शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि इसी सागर के उत्तरी तट पर उग्र देश है। उग्र देश है जगन्नाथपुरी, जिसके तट पर नील पर्वत है, नीलाचल पर्वत है, और इसी नीलकंदरा में भगवान नील माधव निवास करते हैं। तो हम सबने नील माधव जी की कथा सुनी, कैसे नील माधव अप्रकट हुए और उसके बदले जगन्नाथ जी आए। और इसी समुद्र में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में इसी समुद्र में बहते बहते बंकी मुहाड़ नामक एक स्थान पर आए। तो हमने कल कथा सुनी थी नव कलेवर की, कि किस प्रकार जो दैत्यगण होते हैं वे पेड़ ढूंढते हैं, नीम के वृक्षों को ढूंढते हैं जिनसे जगन्नाथ का, बलदेव का, सुभद्रा मैया का और सुदर्शन चक्र का विग्रह बन सके। लेकिन जब सबसे पहले जगन्नाथ जी की मूर्ति बनी थी, तो वह लकड़ी स्वयं समुद्र में बहकर आई थी। कहां पर? बंकी मुहाड़ नामक स्थान पर, और इसी समुद्र में महोदधि में बहकर आई थी, इसी स्थान पर। इसलिए इतना ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और कल हमने सुना था रथ यात्रा में, कल की परसों रथ यात्रा, जब हम रथ यात्रा में भाग ले रहे थे, तो पहले 6 रथ बनते थे। क्यों? क्योंकि मूल मंदिर जो श्री मंदिर है और गुंडिचा मंदिर है, नीलाचल और सुंदराचल के बीच में एक नदी बहती थी, और यह नदी बह के कहाँ मिलती थी? समुद्र में मिलती थी। तो यह नदी जहां मिलती थी समुद्र को, उसी को कहते हैं बंकी मुहान। तो इसी तट पर जो वृक्ष बहकर आए थे और इसी यहीं पर रुके थे। तो जहां पर नदी मिलती है समुद्र को, उसे कहते हैं बंकी मुहान। यहीं पर वो जो दारू ब्रह्म है, यानी जो लकड़ी का टुकड़ा है, मिला था। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिनिधि हैं, कौन? समुद्र नारायण, स्वयं अमावस्या की तिथि में आकर समुद्र में स्नान करते हैं।
और इस महोदधि में, यहाँ पर इस इलाके का जो समुद्र है, वहां पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं परम पूज्य राधा गुरु गोसाई महाराज जी के मुखारविंद से कथा सुन रहा था अजामिल की। तो राधा गुरु गोसाई महाराज जी बड़ी सुंदर बात बताए। जिन्हें महाराज जी बता रहे थे कि व्यक्ति जैसे ही एक बार भगवान का नाम लेता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो, लेकिन पाप तो करते रहता है वो, इसलिए निरंतर जब करते रहता है तो उसके पाप नष्ट होते रहते हैं। जानबूझ के नहीं पाप करना चाहिए, लेकिन वो पहले बार एक ही बार नाम में पुराने पाप नष्ट हो गए, लेकिन नए पाप भी रोज हो रहे हैं ना, मन से, वाणी से, शरीर से, इससे निरंतर जप होना चाहिए। वैसे जैसे आप इस समुद्र में नहाते हैं महोदधि में, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम कहेंगे आप तो जीवन में दुख होना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप आगे भी पाप करते हैं ना बाद में, मन से, आंखों से पाप करते, कान से कुछ बुरा सुनते, आंख से कुछ बुरा देखते, मुंह से कुछ बुरा बोलते, तो सब पाप हो रहा है। मन से पाप करते, शरीर से किसी का पाप करते हैं। तो इसलिए स्नान के बाद भी नाम जप करते रहना चाहिए। तो कहते हैं जो कोई भी इस जल वरिधि में स्नान करता है, वह उसको देखकर यम किंकर यानी यमदूत जो है उसी तरह भाग जाते हैं जैसे शेर को देखकर खरगोश भाग जाता है। और जैसे पर्वत जितना बड़ा, पर्वत जितना रुई हो, खूब रुई हो, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी पूरे रुई को जला देती है, वैसे ही कोई भी व्यक्ति इस महोदधि यानी समुद्र में यहाँ पर स्नान करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। इसलिए स्कंद पुराण में कहा गया है, अन्य तीर्थे कृतम पापम सिंधु तीरे विनश्यति, सिंधु तीरे कृतम पापम स्नानाद विनश्यति। कि अगर आपने किसी तीर्थ में पाप किया है, कहीं किसी तीर्थ में चले गया और वहां पे आपने कुछ अपराध कर दिया, कुछ पाप कर दिया, अपराध नहीं पाप, तो यहाँ पर इस समुद्र में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर कुछ पाप किए फिर तो आपको महासागर में जाकर स्नान करना पड़ेगा। तो महादधि प्रणाम है, हम सब प्रणाम करेंगे। तो ध्यान से सुनिए और हो सके तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। तीर्थराज नमस्तोभ्यम जल रूपाय विष्णवे, जीवनाय च जंतूनां परनिर्वाण हेतवे, जन्म कोटि सहस्रेषु यत् पापं पूर्व अर्जितं तदा शेषं लयं यातु देहि में ब्रह्म शाश्वतम। तीर्थराज नमस्तुभ्यम, हे तीर्थराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। समुद्र जो वहां का है जगन्नाथपुरी का, आप क्या है, साक्षात जल रूप में क्या है, विष्णु है। और जन्म कोटि सहस्रेषु यत् पापम पूर्व अर्जितम, इसने पहले जन्मों में कितने भी पाप किए सारे पाप यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है यह समुद्र स्नान। तो जिन भक्तों ने जगन्नाथपुरी में जाकर समुद्र में स्नान किया वे बड़े भाग्यशाली हैं। जिन्होंने नहीं किया वो योजना बनाए, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो समुद्र स्नान भी अवश्य करें। तो चैतन्य महाप्रभु जी बार बार अपने भक्तों से कहते थे समुद्र स्नान करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी रोज समुद्र स्नान करके फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर भगवान का भोग जो है, भगवान का महाप्रसाद जगन्नाथ जी का पाते थे। ये उनके जीवन का रोज का अंग था, नियमित अंग था कि वे दिन में एक बार समुद्र स्नान करके फिर जगन्नाथ जी का जो चक्र है ऊपर, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आप देखेंगे बहुत बड़ा चक्र है, उस जगन्नाथ जी के चक्र को देखते थे। तो जब भी नवद्वीपवासी महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आते थे तो महाप्रभु उनको ये दो काम करने की आज्ञा देते थे। क्या? महाप्रभु कहे सुन सर्व वैष्णव गण, समुद्र स्नान करी कर चूड़ा दर्शन, अबे आज ये आसी करीबे भोजन। महाप्रभु कहते थे सभी वैष्णव सुनो, सबसे पहले क्या करो, आप सब जाओ और समुद्र में स्नान करो।
और फिर आकर जो जगन्नाथ जी का चक्र है नील चूड़ा दर्शन, फिर उनके चक्र का दर्शन करो और उसके बाद मेरे पास आओ और मैं फिर आप सबको यहाँ पर प्रसाद दूंगा, फिर हम सब मिलकर प्रसाद पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु भी रोज समुद्र में स्नान करने जाते थे, जो जगन्नाथपुरी का समुद्र है, और उनके जो शिष्य हैं, भक्त हैं, वे भी नित्य जाते थे। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, समुद्र स्नान करे प्रभु आयला निज स्थाने, अद्वैतादि गेला सिंधु करी बारे स्नाने। जब चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आ गए तब बाकी जो भक्त हो स्नान करने गए, कहाँ पर? समुद्र में। यानी ये जो महोदधि है, जगन्नाथ जी का समुद्र, जहाँ पर जगन्नाथ जी नीलाचल में विराजमान है, उस समुद्र में एक बार तो जरूर स्नान करना चाहिए। हम लोग जब वृंदावन की कथा सुन रहे थे तो उस कथा में हमने चर्चा की थी, जब वृंदावन की मानसिक परिक्रमा कर रहे थे, एक बार अगर कोई राधा कुंड में स्नान करे तो कहीं स्नान करने की आवश्यकता नहीं, एकदम सत्य है। पर हम जब पुरी धाम जाते हैं, क्योंकि हम पुरी धाम गए हैं, इसलिए पुरी धाम में गए तो वहां पर जो भी हमें दिशा निर्देश है, चैतन्य महाप्रभु ने जो भी उपदेश दिया है वो पालन करना है। अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ यहाँ पर लाइट नहीं है तो मैं दिखूंगा नहीं, पर कथा चलते रहेगी। अंदर से वो निकालो ना और वो दो मुझे तब तक। तो यहाँ पर अभी लाइट नहीं है तो हाँ, तो हमें जरूर जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक बार स्नान करना चाहिए। ये वाला है ना, कहाँ पे? वो एकदम नीचे मिल गया, ठीक है। जगन्नाथ जी के मंदिर में एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए, जो समुद्र है। तो जैसा कि हमने एकदम शुरू में सुना, इसे महातीर्थ भी कहते हैं, इस स्थान को महातीर्थ कहते हैं। महातीर्थ क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक विशेष कारण है, एक विशेष इतिहास है। क्या इतिहास है? चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे, हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़े, तो हरिदास ठाकुर की विशेषता हम सब जानते हैं। हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख नाम जप करते थे, यानी 192 राउंड्स, 192 माला रोज जप करते थे। पूरा दिन के 22 घंटे में जप करते थे, और 2 घंटे में खाना सोना शरीर का देखभाल जो कुछ भी है, सिर्फ 2 घंटे। बाकी पूरा दिन जो है वे केवल नाम जप किया करते थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु, जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा, तो चैतन्य महाप्रभु शरीर छोड़ते वक्त, हरिदास ठाकुर के शरीर छोड़ते वक्त चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे। तो पूरे इतिहास में जो वैदिक इतिहास है, तो इस वैदिक इतिहास को आप पढ़ेंगे तो पूरे वैदिक इतिहास में केवल 2 भक्तों के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब उस समय स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित थे। पहले भीष्म पितामह, जब टेबल के ऊपर रख दीजिए, ये बंद कर दो पहले, एक ये लो, तो मुझे दे दो, चलेगा। तो एक भीष्म पितामह, फिक्स नहीं हो रहा है, हाँ उसका रास्ता लाइट ऑफ कर दो ना। तो भीष्म पितामह थे, जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे थे, उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। इतने महान भक्त थे पितामह भीष्म। और दूसरे कौन है? दूसरे हरिदास ठाकुर। जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहां उपस्थित थे। उस समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपस्थित थे। तो पूरा वैदिक इतिहास हम जब पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत यहाँ पर, और भगवत गीता, तो केवल ये 2 भक्तों का नाम मेरे स्मरण में आता है। ऐसे बहुत से भक्त होंगे, लेकिन ये 2 भक्त, इन्हीं 2 के बारे में हम जानते हैं, एक भीष्म पितामह और दूसरा हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़ रहे थे तो उसमें चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे। तो चैतन्य महाप्रभु, जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गोद में ले लिए, और गोद में लेकर बहुत प्रेम से नाचने लगे। भगवान स्वयं हरिदास ठाकुर को अपने गोद में लिए
यहाँ पे बैठी, तेरे हाथ में आ रहा है, यहाँ बैठ जाओ कुर्सी लेके, शो लगेगी। हाँ? तुमको गोद में लेकर भगवान नाच रहे थे और सारे भक्त जो है बहुत आनंद से नाच रहे थे। तो देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि वैष्णव का इस संसार में आना और वैष्णव का इस संसार से जाना दोनों ही शुभ होता है। एक साधारण जीव जब इस संसार में जन्म लेता है तो सूतक लग जाता है 13 दिन का, और मरने के बाद भी 13 दिन सूतक लगता है, यानी घर में कोई शुभ काम नहीं होता। लेकिन वैष्णव है, केवल उसका आना और उसका जाना शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव आता है भगवत धाम से और इस संसार का कल्याण करने के लिए आता है, और जब इस संसार को छोड़ता है तो भी भगवत धाम जाता है। वो कोई नर्क में या कहीं ऐसे स्थान पर नहीं जाता, या तो भगवत धाम जाएगा या कोई ऊंची स्थिति में, या फिर उसे वैष्णव घर में जाता है। तो इसलिए दुख की बात नहीं। इसलिए वैष्णव जब शरीर छोड़ते हैं तो उसे उत्सव कहते हैं, महोत्सव मनाया जाता है, एक वैष्णव के जन्म लेने पर भी और उसके शरीर छोड़ने पर भी। साधारण व्यक्ति जब जन्म लेता है तो पता नहीं कौन सी योनि से आया है, कुत्ते की योनि से आया है, कीड़ा मकोड़ा की योनि से आया, कुछ पता नहीं, तो सूतक मनाया जाता है। और मरने के बाद भी कौन से नरक में गया, कहाँ गया, ये भी पता नहीं, इसलिए भी सूतक मनाया जाता है, शुभ मान लिया जाता है। तो हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़े तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको अपने हाथों में लेकर नृत्य कर रहे हैं, और उनके सारे जो मित्र हैं, उनके जो भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, स्वरूप दामोदर, ये सब भी नाच रहे थे। अद्वैताचार्य स्वरूप दामोदर, सारे भक्त नाच रहे थे। फिर स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु, हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा है तो कुछ वैष्णव विधियां जो करनी होगी। यानी जब शरीर छोड़ता है आदमी, उसको स्नान करा के, तिलक वगैरह लगाकर, नए वस्त्र पहनाकर फिर उसकी समाधि बनाई जाती है। जब कोई सन्यासी शरीर छोड़ता है, तो कोई गृहस्थ भी शरीर छोड़ता है तो भी उसे स्नान कराकर, तिलक लगा के, कंठी माला नया पहनाया जाता है, सब कुछ नया नया वस्त्र दिया जाता है, क्योंकि वो भगवत धाम जा रहा है, कोई नरक वरक नहीं जा रहा है, इसलिए सब नया वस्त्र पहनाने का विधि है। भगवान का महाप्रसादी हार पहनाया जाता है। तो कुछ क्रियाएं करनी है, तो महाप्रभु ने फिर एक गाड़ी जैसा कुछ मंगाया गया, उस पर हरिदास ठाकुर का शरीर रखा गया, और सब कीर्तन करते करते कहाँ पहुंचे? इस महोदधि, इस समुद्र के पास पहुंचे। और चैतन्य महाप्रभु जब समुद्र के तट पर पहुंच गए तो हरिदास समुद्र जले स्नान कराइला, प्रभु कहे समुद्र की महातीर्थ होइला। तो हरिदास जो है उनको महाप्रभु ने अपने हाथों में लेकर समुद्र में स्नान कराया, और फिर प्रभु ने कहा समुद्र ऐ महातीर्थ हैला, यह जो समुद्र, यह क्या हो गया? यह आज से महातीर्थ हो गया। अब तक तीर्थ था, लेकिन अब महातीर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि एक भक्त हरिदास ठाकुर आज इसमें स्नान कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका नाम महातीर्थ पड़ा। और चैतन्य महाप्रभु इस समुद्र में नित्य अपने संगियों के साथ क्रीड़ा किया करते थे। तो एक बार की बड़ी सुंदर घटना है। तो हम सब जानते हैं महाप्रभु क्यों इस संसार में प्रकट हुए। महाप्रभु प्रकट हुए जो विप्रलंब भाव है श्रीमती राधा रानी का, वह भाव को, उस भाव का अनुभव करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु उस भाव को अनुभव करने के लिए इस संसार में प्रकट हुए, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो हम सब जानते चैतन्य महाप्रभु 24 साल तक कहाँ थे? नवद्वीप में थे। 24 साल तक वो नवद्वीप धाम में निवास करते थे। उसके पश्चात 6 साल वो दक्षिण भारत की यात्रा की, और वहां पे जो लोग हैं उनका उद्धार किया। और अंत के 18 साल वे जो राधा रानी का भाव है, महाभाव, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, उस प्रेम का आस्वादन किया अगले 18 सालों तक। तो आखिरी के कुछ सालों में ये महाप्रभु की स्थिति थी कि दिन भर वृंदावन का स्मरण करते थे कि मैं वृंदावन के वियोग में हूँ, मैं कृष्ण के वियोग में हूँ। जब वे पुरी में जो छोटे छोटे उद्यान हैं, एक वन होता है, एक उपवन होता है। वन यानी बड़े जंगल, जंगल अलग होता है, वन मतलब सुंदर जंगल, और उपवन यानी छोटे छोटे जंगल। जब वे पुरी में छोटे छोटे जंगलों को देखते थे तो उनको वृंदावन का स्मरण हो आता था। इसके पश्चात जब वो चटक पर्वत क्या होता है कि समुद्र में जो रेत का टीला है, रेत से ऐसे पर्वत जैसा बन जाता है। तो जब चटक पर्वत देखते थे तो उनको स्मरण होता था कि ये गोवर्धन है, उसको गोवर्धन समझते थे। और इस महोदधि यानी इस समुद्र को देख के उनको
यमुना जी का स्मरण होता था कि यमुना जी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक बार तीव्र विरह हो गया वृंदावन में, बस मेरे को मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। और पूरी तरह उनका मन, उनका चेतना पूरी तरह ऐसा उन्हें लगने लगा कि मैं वृंदावन में पहुंच गया हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ऐ मत महाप्रभु भ्रमिते भ्रमिते, आई टोटा है के समुद्र देखे ने अचंबिते, यमुना रे भ्रमे प्रभु भाना चलीला, अलक्षिते याई सिंधु जपे झाल दिला। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार एकदम भ्रम में थे। क्या भ्रम में? कि मैं व्रज में हूँ। और इस प्रकार वे यमुना जी के पास आने लगे, यानी समुद्र के पास आ गए। अपने आई टोटा जहां रहते थे, आई टोटा से समुद्र के पास आए और समुद्र को यमुना समझकर उसमें तेजी से कूद गए। इतना तेज दौड़े और कूद गए, कोई समझ ही नहीं पाया, कोई देख ही नहीं पाया वहां पर आए हैं, महाप्रभु कहाँ कूदे। महाप्रभु इतना तेज दौड़े और तेजी से यमुना में कूदे, मतलब समुद्र में कूदे, किसी को समझ में नहीं आया कि महाप्रभु गए कहाँ। और समुद्र में गिरते ही वो पूरी तरह उनकी चेतना क्या हो गई, उनकी चेतना लुप्त हो गई, वो बेहोश हो गए और वह ये समझ नहीं पाए कि मैं कहाँ हूँ। और समुद्र की लहरें उनको डुबो रही हैं, कभी समुद्र की लहरें उनको ऊपर उठा के लेके जा रही हैं। जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है समुद्र में ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे चलता है, वैसे महाप्रभु समुद्र में ऊपर नीचे हो रहे थे। तो कभी समुद्र की लहरें डुबो देती थी, कभी ऊपर उठा देती थी। और इस तरह समुद्र की लहरें को बोड़ा बहाते बहाते कोणार्क मंदिर की ओर लेकर चली गई। तो महाप्रभु उसी भाव में यमुना जी यानी समुद्र में कूद गए। वो यही समझ रहे थे कि वृंदावन है ये। वो परेशान हो गए कि चैतन्य महाप्रभु गए कहाँ, वो कहाँ चले। हाँ अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ अब आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। देखो भगवान के दर्शनों में सारे विघ्न आते हैं, तो विघ्न आ रहे मतलब हम सही रास्ते पे हैं। तो सब लोग एकदम परेशान थे, स्वरूप दामोदर बाकी सारे भक्ति कहाँ गए, महाप्रभु कहाँ गए, क्योंकि महाप्रभु इतनी तेजी से दौड़े थे, कोई उनको देख नहीं पाया। तो सब लोग दुविधा में थे, महाप्रभु कहाँ गए। तो कुछ भक्त सोचे कि शायद महाप्रभु मंदिर चले गए हो जगन्नाथ जी के। कुछ भक्त सोचे कि नहीं, महाप्रभु एकदम भाव में आकर जो है किसी उपवन में, जो पुरी में बहुत सारे गार्डन है छोटे छोटे, किसी उपवन में बेहोश हो गए होंगे, ये सोचकर कि ये वृंदावन है। किसने कहा कि नहीं, हो सकता गुंडीचा मंदिर गए हो। किसी ने सोचा नहीं, वो नरेंद्र सरोवर गए हैं। किसी ने कहा अरे चटक पर्वत पर गए हैं। किसी ने कहा वो कोणार्क मंदिर गए हैं। तो इस प्रकार सब लोग महाप्रभु को यहाँ वहां ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते रात बीत गई। उन सब ने निश्चय किया कि महाप्रभु लगता है अदृश्य हो गए। तो सभी को ऐसा लगा कि उनका जीवन ही चला गया। जैसे कोई खो जाता है, अभी आप रास्ते पे चल रहे हैं आपका बच्चे के साथ और बेटा कहीं खो जाए तो कितना हम परेशान हो जाते हैं। वैसे वो सब परेशान हो गए कि महाप्रभु अदृश्य हो गए। उनको और कुछ समझ में नहीं। ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे पहुंचे और एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए ये लोग समुद्र की दिशा में आगे बढ़ने लगे। तो जब वो समुद्र के किनारे किनारे जा रहे थे तो उन्होंने एक मछुआरे को देखा। एक मछली मारने वाला मछुआरा था और वो मछुआरा हंस रहा था, रो रहा था, गा रहा था, कभी हंस रहा था हा हा हा, कभी रोने लगता था हा कृष्ण, कभी गाने लगता था हरे कृष्णा
कुछ भी हरकत कर रहा था एकदम। स्वरूप दामोदर को कुछ शक हुआ, ये एक मछुआरा है, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एक प्रेम वाले भगवान के प्रति जो प्रेम का भाव है क्यों प्रकट हो रहा है। जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में पड़ जाता है, जो जो सच में, अभी हम सब साधना कर रहे हैं, पर जो सच में भगवान से प्रेम करने लगता है वो पागल जैसा दिखता है। यानी दिखता है मतलब वो कभी रोता है भगवान के वियोग में, कभी हंसता है, कभी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। राइट, इसको कहते हैं उत्तम अधिकारी, एकदम टॉप लेवल। लेकिन फिर वो उत्तम अधिकारी मध्यम स्तर पे आके अपने उस प्रेम को नियंत्रित करके प्रचार भी करता है, जैसे प्रभुपाद जी। क्योंकि कोई ऐसे करेगा तो प्रचार नहीं कर पाएगा, तो उत्तम अधिकारी क्या करता है, मध्यम लेवल पे आके प्रचार भी करता है, तो फिर ये सब दिखाई नहीं देता। तो स्वरूप दामोदर ने सोचा ये मछुआरा ऐसे क्यों कर रहा है। उन्होंने मछुआरे से पूछा, मछुआरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुमने किसी व्यक्ति को देखा क्या, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, बताओ। मछुआरे ने कहा मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन जब मैं मछली पकड़ रहा था तो मछली पकड़ रहा था तो मेरे जाल में एक शव आ गया, लाश आ गई। तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ी मछली मिली है आज। तो मैं जब जाल को बाहर निकाला तो देखता हूं उसमें एक शव है, एक लाश है। मेरे मन में तो बहुत डर आ गया। जाल खसाई तार अंग स्पर्श हैल, स्पर्श मात्रे से भूत हृदय पशील, भय कंप हैल मोर नेत्र बहे जल, गद गद वाणी रोम उठित सकल। तो जैसे ही मैंने उसको जाल से निकाला, उसका शरीर मेरे शरीर को छू गया है, और स्पर्श मात्र से ही भूत हृदय हृदय पाशील। और जैसे ही मैंने उसको भूत को छुआ, उस शव को, वो भूत मेरे अंदर प्रवेश कर गया, वो भूत मेरे अंदर घुस गया। भय कंप होल मोर नेत्र भय जल, और मैं तो एकदम डर गया, मेरे आंखों से आंसू आने लगे, वाणी एकदम गदगद हो गई, और मेरे सारे शरीर के रोम खड़े हो गए। मुझे नहीं पता वह जो शव है वो किसी ब्राह्मण का है या किसी सामान्य व्यक्ति का, लेकिन जो कोई भी उसको देखता है, उसको छूता है, वह भूत उसके शरीर में प्रकट हो जाता है। और यह भूत बहुत लंबा है, 7 हाथ का, यानी हम तो 5 फीट के हैं, महाप्रभु 7 या 8 फीट के, इतने लंबे। और उसके भुजाएं और जो पैर हैं वो 3 हाथ के हैं, यानी ये 2 ही हाथ हुआ ना, 2 ही, इतना हमारा 2 हाथ, ऐसा एक हाथ पकड़ लिए अजानुलंबित, घुटने तक महाप्रभु का हाथ आता। हमारा हाथ घुटने तक नहीं आएगा, घुटने के ऊपर तक ही आता है। महाप्रभु का हाथ घुटने के नीचे तक जाता था, अजानुलंबित। और उसके पैर भी उतने ही लंबे हैं, और चमड़ी के नीचे की जो हड्डियां हैं अपने अपने सॉकेट से निकल गई हैं, और चमड़ी पूरी तरह लूज हो गई है, ऐसे लटक रही है। उसे कोई नहीं देख सकता, और अगर कोई देखेगा तो देख के मर जाएगा, जीवित नहीं रह सकता। वो जो भूत है, वो भूत जो है शव का रूप धारण कर लिया, शव बन गया है, लेकिन उसकी आंखें खुली हैं, और वो कभी कभी वृंदा वृंदा ऐसे राधा ऐसे कहता है। तो मैंने उस भूत को देखा है, और वो मेरे चारों ओर घूम रहा है, लेकिन मैं मर नहीं सकता, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी है, बच्चे हैं। मैं मर जाऊंगा तो उनका देखभाल कौन करेगा। तो मैं एक ओझा को ढूंढ रहा हूँ। ओझा में जो है उससे पूछूंगा कि भाई मेरा भूत भगा सकते हो क्या। तो अगर कोई ऐसा ओझा मिल जाए जो मेरा भूत भगा सकता है, तो उसके पास में जा रहा हूँ। और एक बड़ी विचित्र बात है, मैं रात को मछली पकड़ने जाता हूँ, लेकिन कोई भी भूत प्रेत मुझे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि मैं रात में नरसिंह देव का मंत्र जप करता हूँ। तो मछुआरा भी भक्त था, नमस्ते नरसिंहाय गा के मछली पकड़ता था वो। तो मैं, कोई भी भूत मेरे पास नहीं आता था। लेकिन ये जो भूत है, मैं जितना नरसिंह देव का मंत्र पढ़ता उतना मेरे अंदर घुसता है। ये अलग ही तरीका भूत है, ये डर नहीं रहा है, बल्कि मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, और मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ इससे। आप लोग वहां मत जाओ, आप जाओगे तो आपको भी वो भूत पकड़ लेगा। जब स्वरूप दामोदर ने यह सब सुना तो समझ गए कि भूत उत नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन अब ये मछुआरा इतना डरा था, वापस जाने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत डर गया था। तो स्वरूप दामोदर ने कहा, अरे ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं ही ओझा हूँ। और फिर स्वरूप दामोदर ने कुछ मंत्र पढ़े और 3 झापड़ जोर जोर से मछुआरे को मारा। तो क्या होता है, जब कोई आदमी पागलपन का हरकत कर रहा होता है ना, कभी कभी होता है बच्चे थोड़ा गुस्से में कुछ हरकत करते हैं, नहीं सुनना है ऐसे कुछ जिद पकड़ लेते, तो उस समय एक झापड़ जोर से दो तो थोड़ा सेंस में वापस आते हैं। होता है ऐसे, झापड़ बहुत बड़ा मेडिसिन है कभी कभी, जब कोई पागलपन का हरकत करने लगे, विशेष रूप से। जैसे मैंने एक बार देखा था, एक आदमी जहर पी लिया था,
डॉक्टर उसको दवाई दे रहे थे, पियो पियो, नहीं पीना है, मुझे तो मरना है, मुझे तो मरना है। डॉक्टर ने एक झापड़ जोर से मारा, जब जोर से मारा झापड़ तो चुपचाप बैठ गया, जो दवाई दिया पी लिया उसने। तो कभी कभी झापड़ दवाई के रूप में काम करता है। 3 थप्पड़ लगाया मछुआरे को स्वरूप दामोदर ने और बोला अब तुम्हारा भूत भाग गया। तो इससे भी थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ भूत भाग गया। जब वो नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया, तो स्वरूप दामोदर ने कहा अरे जिसको तुम भूत मान रहे हो वह भूत नहीं है, वह तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम के आवेश में उस समुद्र में गिर गए हैं और तुमने अपने जाल में उनको बचाकर उनकी रक्षा की है। और तुम बड़े भाग्यशाली हो कि उनका स्पर्श तुमको मिला और उनके स्पर्श से ही तुम्हारे अंदर जो कृष्ण प्रेम है वह जागृत हो गया। तो तुमने उन्हें भूत मान लिया इसलिए डरे हो, वो भूत नहीं है। अब तुम्हारा डर खत्म हो गया है, तुम्हारा मन शांत है, इसलिए मुझे दिखाओ कि वो कहाँ है। तो मछुआरे ने कहा नहीं नहीं, वो मैंने उसको बहुत बार ध्यान से देखा, उसका शरीर बहुत बिगड़ गया है, चमड़ी झूल रही है, हड्डियां जो है अपने सॉकेट से निकल गई हैं, तो मुझे नहीं लगता आप जिसकी बात कर रहे वह है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा नहीं नहीं, वह परम भगवान है। जब कोई व्यक्ति के अंदर भगवान का प्रेम जागृत होता है तो ऐसा शरीर में लक्षण प्रकट होता है, तो आप चिंता मत करो। मछुआरा बहुत खुश हो गया और सबको लेकर वो कहाँ गए, जहाँ पर महाप्रभु थे। तो सबने महाप्रभु को देखा, महाप्रभु जमीन पर लेटे हुए थे और उनका शरीर लंबा हो गया था, हाथ पैर लंबे हो गए थे और पानी में रहने के कारण शरीर थोड़ा ज्यादा सफेद जैसा कुछ हो गया था उसमें, और सर से लेके पांव तक पूरे शरीर में बालू बालू लगा हुआ था, चमड़ी एकदम लटक रहा था और हड्डियां जो एक दूसरे से अलग हो गई थी, यानी जैसे यहाँ पर ज्वाइंट है ना, तो ये अलग ये अलग, और बीच में खाली चमड़ी, मालूम पड़ता था कि अलग अलग हो गया या ये अलग हो गया था यहाँ पे जो ज्वाइंट है। तो सारे भक्तों ने पहले महाप्रभु का वस्त्र बदला, पुराना कुपिन निकाल के नया कुपिन पहनाया, उनको एक उतरिया पर बिछाया, सुलाया, साफ उतरिया पर पूरे शरीर से बालू साफ की और फिर सब महाप्रभु के कान के पास जोर जोर से कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगे। जब भक्त लोग हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे तो थोड़ी देर में एक खूब जोर से आवाज करते हुए कृष्णा कृष्णा ऐसे आवाज करते हुए महाप्रभु खड़े हो गए। और जैसे ही महाप्रभु खड़े हुए सारी हड्डियां फिर से ठीक से जुड़ गई, फिर से महाप्रभु एकदम नॉर्मल में आ गए। तो उस समय उनकी दशा कैसी थी, अर्ध बाह्य चेतना थी। तो महाप्रभु हमेशा तीन चेतना में रहते थे, कभी अंतः चेतना, कभी बहि चेतना। अंतः चेतना यानी उनको बाहर का कुछ पता नहीं, उसको कहते अंतः चेतना, यानी बाहर दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, केवल कृष्ण के चिंतन में जब व्यक्ति विलीन हो जाता है उसे कहते अंतः चेतना। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, कोई पता नहीं चलता, ये है अंतः चेतना। बाह्य चेतना यानी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, और एक है अर्ध बाह्य चेतना। अर्ध बाह्य चेतना मतलब आप भक्त पूरी तरह कृष्ण के बारे में सोच रहा है और कुछ बोल भी रहा है, किसी की बात सुनने कुछ जवाब दे रहा है, लेकिन वो जवाब उल्टा पुल्टा दे रहा है, इसको कहते हैं अर्ध बाह्य। थोड़ा अंदर का भी है, थोड़ा बाहर का भी है। तो महाप्रभु उसमें अर्ध बाह्य चेतना में थे। तो कहते हैं महाप्रभु बोलने लगे, अरे कालिंदी देखिया आमी गेला ग वृंदावन, देखी जल कीरा करे लजे नंदन। यमुना नदी को मैं देखकर वृंदावन चला गया और वहां मैंने क्या देखा कि नंद महाराज जो हैं वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो महाप्रभु वास्तव में जब बेहोश थे तो वृंदावन में थे, वृंदावन में भगवान की जो यमुना में जल क्रीड़ा है गोपियों के साथ, उस क्रीड़ा का दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु कहते कि मैं यमुना जी के किनारे खड़ा था, बाकी गोपियां भी खड़ी थी और कृष्ण अंदर कुछ गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। कुछ गोपियां जो है बाकी गोपियों को लाकर बता रहे, देखो देखो कन्हैया जो है यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो भगवान अंदर यमुना जी में थे। तो बाकी की जो सखियां उन्होंने अपने वस्त्र आभूषण दूसरी सखियों को दे दिए और एक सफेद महीन सफेद कपड़ा पहनकर वो भी यमुना जी में चली गई।
और ऐसा लग रहा था कि कृष्ण का जो हाथ है वो कमल के फूल के समान है, और कृष्ण एकदम मदमस्त हाथी की तरह लग रहे थे। तो आपने अगर देखा होगा, हाथी हथनियों के साथ जब समुद्र में जाता है तो कैसे खेलता है। हाथी अपने सूंड से पानी उठा उठाकर हथनियों के ऊपर फेंकता है, और हथनियां भी समुद्र जल नदी से पानी निकालकर हाथी के ऊपर फेंकते हैं। इस प्रकार हाथी और हथनियां खेलते हैं। तो ऐसे ही लग रहा था कि कृष्ण एक मदमस्त हाथी के समान है, और सभी गोपियों को ऊपर जल खेल रहे हैं, और गोपियां भी जो है वो भी मदमस्त हथनियों के समान, और वो भी कृष्ण के साथ जल क्रीड़ा कर रही हैं। तो आपको अगर ज्यादा वर्णन पढ़ना है हाथी कैसे जल क्रीड़ा करता है, तो आप गजेंद्र मोक्ष जो 8वें स्कंद का पहला अध्याय है वो पढ़िए। पहला अध्याय, उसमें आपको ये मिलेगा निश्चित रूप से, हाथी हथनी कैसे जल में जाकर खेलते हैं। तो फिर जल क्रीड़ा शुरू हुई, जल में भगवान खेलना शुरू किया। भगवान अपने हाथों से पानी उठाकर गोपियों के ऊपर डाल रहे हैं, गोपियां भी अपने पानी से अपने हाथों से जल उठाकर कृष्ण के ऊपर डाल रही। तो इतना तेजी से सब हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा पक्ष जीत रहा है और कौन सा पक्ष हार रहा है। और इस प्रकार जो उनका प्यार बढ़ते जा रहा था। तो गोपियां कैसी लग रही थी, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, तो उस बिजली की चमक जैसी लग रही थी। और कृष्ण श्याम मेघ बादल जैसे लग रहे थे। बादल होता है उसमें बिजली चमकती है, तो कृष्ण श्याम मेघ बादल जैसे लग रहे थे, और गोपियां लग रही थी कि उस बादल में बिजली की जैसी चमक रही हैं। फिर गोपियां जो हैं वे कृष्ण के सुंदर चेहरे को पी रही हैं, और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों में, गोपियों में और कृष्ण में। और महाप्रभु स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले हाथ से लड़ाई प्रारंभ हुई, फिर चेहरे से, फिर दांत से, फिर सीने से, ऐसे एक दूसरे से, फिर नाखूनों से, ऐसे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर हजारों हजारों हाथों से कृष्ण पानी उछाल रहे थे, और गोपियां भी हजारों हजारों आंखों से कृष्ण का दर्शन कर रही थी। वे हजारों पांव से, यानी इतनी तेजी से कृष्ण के निकट आई, और उन सबने कृष्ण को चुंबन दिया। हजारों शरीर से गोपियों ने कृष्ण को आलिंगन किया, और हजारों कानों से गोपियों ने कृष्ण के मधुर वचन सुने। तो जब यह सब चल रहा था तो कृष्ण उतने कृष्ण बन गए, जैसे रासलीला में भगवान अपना विस्तार किए, वैसे यहाँ पर भी कृष्ण अपना विस्तार कर लिए। फिर जब यह चल रहा था तो कृष्ण ने क्या किए, राधा रानी को जबरदस्ती खींचकर दूसरी तरफ लेकर चले गए, पानी के भीतर एकदम गहरे में, कहाँ तक, जहां यहाँ गले तक पानी आ गया राधा रानी के, वहां तक राधा रानी को लेकर चले गया। राधा रानी को फिर छोड़ दिया। तो राधा रानी को जब छोड़ दिया, लेकिन राधा रानी ने क्या किया, कृष्ण का गला पकड़ लिया, प्रेम से पकड़ा, दबाने के लिए नहीं पकड़ा, तो गला पकड़ लिया। और तो ऐसा लग रहा था पानी के ऊपर तैर रहे। ये ऐसे ही लग रहा था जैसे हाथी कमल को तोड़, कमल का फूल पकड़े रहता, वैसा लग रहा था कि राधा रानी कृष्ण के गले को पकड़ी है। तो गोपियां, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण विस्तार किए। फिर इस प्रकार लीलाएं करने के बाद कृष्ण गोपियों के साथ बाहर आए, और जो बाकी की सखियां थी, फिर उन सब सखियों ने कृष्ण के शरीर को पहले साफ किया, बाकी गोपियों के शरीर को साफ किया, फिर सुगंधित तेल लगाया, और आमलकी फल होता है उसका लेप गोपियों के शरीर को लगाया। फिर वो लोग अंदर गए, स्नान करके बाहर आकर रत्न मंदिर में बैठे, और वहां पर सब सखियों ने कृष्ण को, राधा रानी को, और जो विशेष सखियां थी उनको, जो वृंदावन की लताएं हैं, वृक्ष, उसके जो सुंदर सुंदर फल हैं और फूल हैं, उनसे कृष्ण, राधा रानी और अन्य सखियों को सजाया। फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे फल तोड़े, उन फलों का छिलका निकाल कर एक सुंदर थाली में लेकर उन्होंने राधा और कृष्ण को खाने के लिए दिया। और राधा रानी के घर उस दिन बहुत अच्छे अच्छे सामग्री बनी थी। क्या क्या बनी थी? दूध और मिश्री की मिठाइयां बनी थी, गंगा जल, अमृत केली, पीयूष ग्रंथी, कर्पूर कोली, कर्पूरी, अमृत पद्य चीनी और खंड क्षीर, क्षीरसार, ऐसे बहुत सारे मिठाइयां बनी थी। तो नाम ही सुना है, कभी खाया भी होगा, पर यही मिठाई है पता नहीं है। तो ये विशेष तरह की मिठाइयां थी, ये सब गोपियां कृष्ण के लिए लाई थी।
तो फिर कृष्ण ने भरपेट भोजन किया, राधा रानी के साथ भरपेट भोजन किया, दोनों ने भोजन किया, वन्य भोजन यानी वन में जो मिलता है उससे बना हुआ भोजन। और उसके बाद जब कृष्ण और राधा रानी ने पा लिया, फिर बाकी की बची हुई सखियों ने महाप्रसाद पाया, और उसके पश्चात राधा कृष्ण लेट गए। खाने के बाद आदमी को थोड़ा नींद आती है, तो भगवान लेट गए। फिर बाकी सखियां उनको चामर करने लगी, और जब सब चामर कर रहे थे तो राधा कृष्ण को नींद आ गई। जब राधा कृष्ण सो गए तो बाकी की सखियां भी थक गई कि वो भी लेट गई, सारी गोपियां भी लेट गई थी। तो महाप्रभु कह रहे हैं, मैं सपना देख रहा था, इतना आनंद की लीला देख रहा था भगवान की, लेकिन एक तुम लोग जोर से चिल्लाने लगे और मेरी नींद तोड़ दी। यमुना जी कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, गोपियां और कृष्ण कहाँ है, तुम सबने मेरा नींद जो है सुंदर स्वप्न भंग कर दिया। तो अभी हमने जो विवरण सुना, तो कोई करप्ट आदमी जिसका मन काम से पूर्ण है वो कहेगा देखो भगवान ये सब कैसे कर सकते, भगवान ये सब नहीं कर सकते। लेकिन श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति इस रस का स्वादन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम की पराकाष्ठा, संन्यास की पराकाष्ठा है, वे इस रस का स्वादन कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते कि हम या जो साधारण संसार के लोग हैं, जब वे इन चीजों को ज्यादा सुनते हैं तो उनके साथ बुरा होता है, मतलब उनका और बीमारी बढ़ता है। लेकिन जब शुद्ध भक्त सुनते तो उनका आनंद बढ़ता है। जैसे अगर समझो किसी को टाइफाइड हो गया है और उसको आप खूब बढ़िया बढ़िया खाना दो, रसमलाई, पनीर, रसगुल्ला, छेना, मालपुआ, पूरी और सूरन का सब्जी, कटहल का सब्जी, पुलाव, बिरयानी, ऐसे बहुत सारी सुंदर स्वादिष्ट वस्तुएं, और उसको टाइफाइड हुआ है। तो अगर वह आदमी बीमार है तो वह खाना खाएगा तो बीमार होगा कि स्वस्थ होगा? वह और ज्यादा बीमार हो जाएगा। लेकिन हम और आप खाएंगे तो हमको आनंद आएगा, उसको आनंद नहीं आएगा। लेकिन जिसका तबियत ठीक है वो खाएगा तो उसको आनंद आएगा। उसी प्रकार जिसका हृदय काम से मुक्त है, ये भगवान की जो लीला, हमने छोटा सा अंश देखा, भगवान की जो लीला है विशेष रूप से रास लीला, वो इस स्वादिष्ट भोजन की तरह है। लेकिन बीमार आदमी, हम जैसे बीमार लोग जो पूरी तरह काम क्रोध में फंसे हुए हैं, हम जब इन लीलाओं को सुनते हैं तो हमारी काम वासना जागृत होती है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है पर भक्त के रूप में आए, वे जब इस लीला को सुनते हैं तो उनके प्रेम की वृद्धि होती है। तो महाप्रभु कहे कि मैं इतना सुंदर सपना देख रहा था, तुम सबने भंग कर दिया, मुझे क्यों यहाँ पर लेके आए तुम लोग? तो स्वरूप दामोदर ने उनसे कहा कि आप समुद्र को यमुना समझ बैठे और इसलिए आप उसमें कूद पड़े, और समुद्र आपको बहाकर यहाँ तक लेके आया है। और ये जो मछुआरा है इसने आपको बचाया और आपको स्पर्श करके कृष्ण प्रेम में पागल हो गया। तो हम सबको बहुत दुख है कि आप वृंदावन की लीलाओं का दर्शन कर रहे थे और हमने आपका स्वप्न भंग किया। लेकिन आपके वियोग में हमें बड़ा दुख हो रहा था। आप बेहोश थे तो हमने पवित्र हरिनाम का कीर्तन किया और आप होश में आए। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो स्वप्न में वृंदावन के बारे में सोच रहा था, तो जरूर मैंने कुछ ऐसी वैसी बात की होगी। हाँ, स्वप्न में मैंने रासलीला देखी, गोपियों के साथ कृष्ण को जल में नहाते हुए देखा, कृष्ण वन का भोजन खा रहे, वन में भोजन ले रहे, वह देखा। तो मैंने कुछ ऐसी वैसी बात की होगी उन्मत्त की तरह। तो स्वरूप दामोदर और सारे भक्त मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को समुद्र में अच्छी तरह नहलाया और उनको घर लेकर आए। अब सुनिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं। ऐसे कहिलु प्रभुर समुद्र पतन, यह सुने पाए चैतन्य चरण। चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐसे कहिलु, मैंने कहा क्या, प्रभुर समुद्र पतन, चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार समुद्र में गिरे, पतन मतलब गिरना, किस प्रकार वो समुद्र में गिरे। यह ऐ सुने, जो भी इसे सुनता है पाए चैतन्य चरण, उसे चैतन्य महाप्रभु के चरण की प्राप्ति होती है। तो हम सबने यह लीला बहुत प्रेम से सुनी कही, तो हमें भी भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने चरण में ऐसी प्रार्थना के साथ हम सब एक समुद्र में स्नान करेंगे और समुद्र को प्रणाम करेंगे। महादधि जो महादधि तीर्थ है, महातीर्थ, प्रणाम करेंगे। और यहाँ से अब हम जाएंगे मार्कंडेय सरोवर। तो मार्कंडेय सरोवर को आद्य तीर्थ भी कहते हैं।
तो जब हम सबने पुरुषोत्तम चित्र जगन्नाथपुर की महिमा, हमने मार्कंडेय ऋषि के बारे में सुना। यह मंदिर ये जो मार्कंडेय सरोवर है, ये साउथ वेस्ट में, मंदिर से साउथ वेस्ट में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मार्कंडेय सरोवर है। तो मार्कंडेय मुनि यही वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण को एक पीपल के पत्ते पर अपना अंगूठा चुसते हुए देखे, जब महाप्रलय हो गया था तो उस समय उन्होंने देखा था। तो इसी वट वृक्ष के वायुकोट में मार्कंडेय ऋषि ने एक घाट बनाया और भगवान के आदेश से उन्होंने शिव जी की पूजा की। तो इसी तट पर आज मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये जो मार्कंडेश्वर महादेव है, मतलब सरोवर पे ही मार्कंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यही शिव जी पूरी धाम में स्थित पंच महादेव और अष्ट शंभु में से एक है। तो हम पढ़ते हैं ना अष्ट शंभु, जब विमला देवी ने अपने आप को, दुर्गा देवी ने 8, दुर्गा देवी दुर्गा के शिव जी भी 8 रूप में विस्तार हो गए, इसे कहते अष्ट शंभु। तो जब हम दूसरे दिन कथा किए थे पुरुषोत्तम चित्र की महिमा, तब हमने यह कथा सुनी थी। तो यह जो मार्कंडेय सरोवर है बहुत पुराना है और यहीं पर मार्कंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो कोई स्नान करके महादेव जी का दर्शन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मार्कंडेय सरोवर में जो कोई स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा चोड़ंग देव ने किया था। और यहाँ पर जो भक्तगण है, कालिया दमन यात्रा, यहाँ पर जो उत्सव होता है कालिया दमन यात्रा का मुख्य उत्सव होता है। तो हम सब भी मार्कंडेय सरोवर को प्रणाम करेंगे, मानसिक रूप से स्नान करेंगे और मार्कंडेय सरोवर से हम आगे जाएंगे श्वेत गंगा। तो अभी हमने क्या क्या दर्शन किया? सबसे पहले हमने महादधी यानी समुद्र में स्नान किया, मार्कंडेय सरोवर में स्नान किया। अब श्वेत गंगा इस तीर्थ पर पहुंचेंगे। तो जो जगन्नाथपुर में पंच तीर्थ है, हमने जो शुरू में चर्चा किया था पंच तीर्थ, उसमें महादधी यानी समुद्र, मार्कंडेय सरोवर और अब है श्वेत गंगा। तो श्वेत गंगा जगन्नाथ मंदिर से जब हम स्वर्ग द्वार की ओर जाते हैं, जब समुद्र की ओर जाते हैं, बीच में स्वर्ग द्वार आता है। स्वर्ग द्वार शमशान घाट, जहां तक मुझको याद आ रहा है, हम जब समुद्र पर चलते तो वहां पर लिखा है स्वर्ग द्वार और वो शमशान घाट है। जब स्वर्ग द्वार की ओर जाते हैं तो बाली साहिनी की दाईं ओर स्थित है, ये दाईं ओर यानी राइट साइड में। और गंगा माता मठ, गंगा माता जो एक परम वैष्णवी थी, गुरु भी थी, उनका जो मठ उसके ठीक सामने ही है। तो पुरी के लोग कहते हैं कि ये जो श्वेत गंगा है, यहाँ पर स्वयं गंगा जी निवास करती है। क्यों? ताकि वो नित्य जगन्नाथ जी की सेवा कर सके। तो देखिए गंगा जी वृंदावन में भी मानसी गंगा के रूप में है, ताकि वो कृष्ण की लीलाओं में सहयोग कर सके। और जगन्नाथपुरी में भी गंगा जी विस्तार करके रहती हैं ताकि वे जगन्नाथ जी की सेवा कर सके। और यह कुंड कभी सूखता नहीं। अगर आप पंप से सारा पानी निकाल दो तो भी यह कुंड फिर से भर जाता है। तो किसी भी स्थिति में श्वेत गंगा जो है कभी सूखती नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि एक राजा थे श्वेत, जिनका नाम था श्वेत। उन राजा ने यहाँ पर एक महान बड़ा यज्ञ किया था और यज्ञ के अंत में यही कुंड से गंगा जी प्रकट हुई थी, इस कुंड से। इसलिए इस कुंड को श्वेत गंगा कहा जाता है। और कुंड से श्वेत गंगा इस ब्रह्मांड के निचले इलाके में प्रवाहित होती है। तो जो कोई भी जगन्नाथपुरी में दर्शन करने आते हैं वो पहले महादधी यानी समुद्र स्नान करते हैं और उसके बाद श्वेत गंगा में स्नान करके फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। जो पंच तीर्थ है, एक बार जरूर हम सब पंच तीर्थ में स्नान करने जाएंगे। यह जो है कुल 2 एकड़ में फैला हुआ है, यानी काफी बड़ा है। और यहाँ पर सुंदर वट वृक्ष है चारों ओर, और इसके समीप ही एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे वहां पर मत्स्य माधव, आदि मत्स्य माधव यानी कृष्ण का मंदिर है, आदि मत्स्य माधव विराजित है। और दूसरी तरफ एक काली मूर्ति है राजा श्वेत की, और में श्वेत माधव की है। अभी श्वेत माधव जो राजा श्वेत, इनके बारे में सुनेंगे। तो ये भगवान के बड़े महान भक्त थे। तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि त्रेता युग में
एक महान राजा हुए श्वेत, जो भगवान जगन्नाथ जी के महान भक्त थे। और इंद्रदुम्न महाराज की तरह ये भी हमेशा भगवान की पूजा इत्यादि के लिए बहुत सारा प्रयास करते थे। अपना सारा धन वो भगवान की सेवा में लगाते थे। तो खूब सुंदर सुंदर फूल खरीद कर भगवान का सुंदर माल्यार्पण करना, सुगंधित पुष्प, सुगंधित द्रव्य मंगाकर भगवान के शरीर का लेप करना, सुंदर कपड़े और खूब सारा म्यूजिक अरेंज करके भगवान की सेवा करते थे। तो बहुत खर्चा करते थे ये, और भगवान के भोग के लिए बहुत सारी वस्तुएं मंदिर में देते थे। तो एक बार राजा श्वेत ने क्या देखा कि वो मंदिर में आए हैं तो देवतागण भी आए हैं। देवतागण आए और जगन्नाथ जी को खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन उन्होंने अर्पित किया, और उनकी सुगंध ऐसी थी उन भोगों की। स्वर्ग का चावल होगा, स्वर्ग का दाल होगा, तो सोचिए उस पृथ्वी के दाल चावल फूल फल से कितना श्रेष्ठ होगा। तो जब राजा श्वेत ने देखा तो थोड़ा उनको लगा कि अरे देखो मैं भगवान को क्या देता हूँ। देखिए स्वर्ग के देवता कितना स्वादिष्ट सुंदर सुगंधित द्रव्य लेकर आए हैं, भोग लेकर आए जगन्नाथ के लिए, और मेरा तो ये संसार का कुछ इसके सामने है ही नहीं। सूर्य के सामने दीपक के समान है मेरा भोग। तो बहुत दुखी हो गए और एक दरवाजे पर खड़े हो गए कि मैं जगन्नाथ की ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर जब वे इस प्रकार सोच रहे थे, एक बड़ी सुंदर चीज उन्होंने देखी। क्या देखा उन्होंने कि लक्ष्मी देवी उनके द्वारा जो षड्रस है, 6 प्रकार का भोजन जो राजा श्वेत ने अर्पित किया था, देवताओं का नहीं, जो राजा श्वेत ने अर्पित किया, तो लक्ष्मी देवी बड़े प्रेम से जगन्नाथ जी को परोस रही हैं, और जो भगवान के उत्सव विग्रह है मदन मोहन, उनको परोस रही है। और जगन्नाथ जी और मदन मोहन बड़े प्रेम से खा रहे हैं। किसका भोग? श्वेत, राजा श्वेत का भोग, देवताओं का भोग नहीं। तब राजा श्वेत बड़े खुश हुए और अपने आप को धन्य माना कि भगवान मुझ पर कितने दयालु हैं। तो मुख्य भावना, भगवान की भक्ति में भावना बड़ी महत्व होती है। कार्य का महत्व तो है, लेकिन भावना भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो राजा श्वेत बहुत समय से जगन्नाथ की सेवा करते थे। तो एक बार जगन्नाथ जी के सामने प्रकट हुए और उनको वरदान दिए कि हे राजा श्वेत, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अक्षयवट में, अक्षयवट और जो महानदी सागर है, ये मध्य में मुक्ति क्षेत्र में जो मेरा अवतार है मत्स्य माधव, वहां पर मैं निवास करूंगा, और तुम्हारी प्रतिमा के साथ जो है मेरी प्रतिमा होगी। तो हमने अभी देखा ना, पढ़ा ना, श्वेत गंगा में हम जाएंगे, वहां मत्स्य माधव की मूर्ति है। तो भगवान जगन्नाथ जो है इस प्रकार अपने भक्तों की जो प्रेम है उसके प्रति आदान प्रदान करते हैं। यह श्वेत गंगा जो है बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। और ऐसा कहते हैं कि जो कोई श्वेत माधव का दर्शन करता है, यानी श्वेत गंगा के पास जो कृष्ण का मंदिर है श्वेत गंगा एरिया में, उसे कहते हैं, उससे उन्हें कहते हैं श्वेत माधव। जो कोई उनका दर्शन करता है उसे श्री मंदिर में जगन्नाथ का महाप्रसाद का लंघन करने के अपराध से मुक्ति मिलती है। यानी अगर आपने गलती से मंदिर में या कहीं पर भी जगन्नाथ जी के प्रसाद को ऐसे क्रॉस किया अपने पैरों से, तो उस अपराध से मुक्ति के लिए आपको श्वेत माधव का दर्शन करना चाहिए। तो ये श्वेत गंगा और गंगा ये दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये कैसे प्रकट हुआ? तो जगन्नाथ जी के एक महान भक्त थे, कलश महापात्र, जगन्नाथ जी के सेवक थे, पुजारी थे, कई वर्षों से जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। अब जनरली आप देखेंगे तो पुजारी तो तीर्थ यात्रा बहुत कम जा पाते हैं। वो उनकी भी उनका रोज का सेवा होता है, नित्य सेवा, तो भगवान की सेवा छोड़ के बाद नहीं जा सकते। तो सोचने लगे कि मेरी एक बार इच्छा है कि जो भगवान के चरणों से गंगा जी निकली है, जो पूरे विश्व को पवित्र करती है, एक बार यदि मैं भी उस गंगा जी में स्नान कर लूं तो मैं धन्य हो जाता। लेकिन वे बूढ़े हो गए थे, जवानी में उनको समय नहीं मिला क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा में थे, हेल्थ भी खराब हो गया था। लेकिन भगवान जो है हमेशा अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहती है। तो इनको पता था कि जो श्वेत गंगा है गंगा ही है। कभी अनुभव नहीं किया था पर सुना था कि जो श्वेत गंगा है गंगा ही है।
तो वे बोले चलो यहीं जाकर डुबकी लगा लेते हैं। तो जब वो श्वेत गंगा में आकर डुबकी लगाते हैं और जैसे ही जल से बाहर निकलते हैं, वो क्या देखते हैं, मैं पुरी में नहीं हूँ, मैं वाराणसी में हूँ। वाराणसी में जो मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध है। मणिकर्णिका घाट में हजारों लोगों के बीच में गंगा स्नान कर रहा हूँ। साक्षात बनारस पहुंच गए, वाराणसी पहुंच गए, जगन्नाथपुरी से एक क्षण में, कोई फ्लाइट टिकट नहीं, कोई ट्रेन नहीं, फटाफट पहुंच गए। फिर जब उन्होंने गंगा देवी को प्रणाम किया, फिर से डुबकी लगाई, और जब बाहर आए तो फिर से क्या देखते, वापस पूरी में आ गए हैं। तो वो समझ गए कि वास्तव में वेद गंगा और गंगा जी अभिन्न है। तो यह जो श्वेत गंगा है बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर एक बार तो जरूर हम लोग स्नान करने जाएंगे। तो आज कथा यही विश्राम लेंगे। और बहुत से तीर्थ स्थान हैं, इंद्रदुम्न सरोवर, उसके पश्चात नरेंद्र सरोवर, पंचशंभु, फिर अठार नाला सेतु, गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा आलाम चंडी, वाट मंगला, यज्ञ नरसिंह देव, ये सारे सुंदर सुंदर स्थान है, स्वर्ग द्वार है। तो इन सब स्थानों का हम एक एक दिन करके दर्शन करेंगे, और सब स्थानों का मानसिक रूप से दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो आज कथा ही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।